नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए, शिक्षा मंत्रालय और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए बेहद सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंता जताई और मामले में जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि संबंधित संस्थाओं ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए पर कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी करते हुए कहा, हमें बेहद दुख है कि एनटीए ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा। हमने पहले भी एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था और उसकी सिफारिशें स्वीकार की गई थी। हम एनटीए को आदेश देते हैं कि वह 3 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल कर बताए कि 14 नवंबर 2024 को गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। साथ ही पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को भी हलफनामा दाखिल कर यह बताने का आदेश दिया जाता है कि हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई हुई। यह हाई लेवल कमेटी 2024 के नीट यूजी पेपर लीक के बाद बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था, लेकिन परीक्षा सुरक्षा, पेपर ट्रांसपोर्ट, सीसीटीवी निगरानी, इंस्क्रिप्शन, डिजिटल ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और पहचान सत्यापन जैसे सुधारों की सिफारिशें मानी थी। अधिक जानकारी दे रहे हैं मामले से जुड़े वकील। आज नीट यूजी की पिटीशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटीशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटीशन जो थी ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारी पिटीशन में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच ली थी कि पहले भी ऐसा 2024 में हुआ था जब वंशिका यादव का केस फाइल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड उसमें डायरेक्शंस पास करे थे। एक कमिटी बनी गई थी, उस कमिटी के भी कुछ 101 रिकमेंडेशंस थे। So our argument was that despite all of this, why has it repeated this year? And this is ये सब होते हुए एक लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि चीजें बेहतर होंगी इस साल, बल्कि वंशिका यादव में एक पेपर लीक को लोकलाइज्ड माना गया था, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो इस साल ये सारी घटनाओं के बाद हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है 21 जून। तो इसी वजह से हमने ये पिटिशन को अर्जेंटली लिस्ट करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सुना है और नोटिस इशू करा है। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को की लिस्टिंग है इसमें, एंड इन विच दे हैव डायरेक्टेड एनटीए टू फाइल इट्स एफिडेविट एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी टू फाइल इट्स एफिडेविट। बता दें कि नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और फेइमा समेत कई संगठनों ने एनटीए को भंग करने या पूरी तरह पुनर्गठित करने की मांग की है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि एनटीए की लगातार विफलताओं ने 22 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। आज नीट के पेपर लीक की याचिका दाखिल की गई थी मेरे द्वारा, ऋतु रेनीवाल। इसमें मैंने एनटीए को रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड की थी कि करेंटली एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यूपीएससी और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो मैंने डिमांड की थी कि एनटीए इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो एक गठित की जाए कमेटी जिसमें जो पार्लियामेंट में डायरेक्ट रिस्पांस करे। तो कोर्ट ने मैटर लिस्ट हुआ, कोर्ट ने बोला इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, हम बहुत ज्यादा दुखित हैं कि ये बार बार हो रहा है, क्योंकि हमने 2024 में ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी थी, हमने जजमेंट दे दी थी कि राधाकृष्ण कमेटी गठित की जाए। इसमें एक गाइडलाइन होने के बावजूद भी एनटीए ने इतनी बड़ी लापरवाही की और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए। याचिकाओं में संसद के जरिए एक नई वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने, अदालत की निगरानी में नई परीक्षा कराने, भविष्य में जीरो लीक सिस्टम कराने की मांग की गई।